औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम चल रही है मेरे पास और सूरह अनाम की पारा नंबर 7 है और रुकू नंबर 12 चल रहा है और आयत नंबर मेरे पास 53 चल रही है। और आयत नंबर 53 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 53 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कज़ालिका फ़त्तन्ना बाज़हुम बिबाज़। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया था कि अमीर लोगों के लालच में गरीब को अपने पास से दूर ना करो, मत करो। सॉरी। अब अल्लाह तबारक व तआला इसी के रेलिवेंट आयत फरमा रहे हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कज़ालिका फ़त्तन्ना बाज़हुम बिबाज़। इस तरह मैंने बाज़ को बाज़ के साथ आज़माया है। मेरा दस्तूर है कि मैं बाज़ को बाज़ के ज़रिए आज़माता हूँ। एक इंसान को दूसरे इंसान के ज़रिए आज़माता हूँ। एक इंसान की वजह से दूसरे को आज़माता हूँ। कभी एक को ज़्यादा दे के अल्लाह तबारक व तआला ने तो एक को बहुत गरीब करके आज़मा लिया कि वो जिसको ज़्यादा दिया वो गरीब के साथ क्या सलूक करेगा। कभी उसी गरीब अमीर से छीन के गरीब को दे दिया और अमीर को गुर्बत में ले आया और गरीब को अमारत दे दी और फिर देखा कि जो पहले गरीब था वो क्या रवैया रखता है। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह फरमाता है कि ये दिन हैं जिनको मैं फेर फेर के लोगों के दरमियान लाता हूँ, लेकिन अक्सर लोग इसको समझते नहीं हैं। फरमाया कि लियक़ूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु, ताकि वो लोग जो कि पहले अमीर थे अब गरीब हो गए वो ये कहें और उन्हें ये समझ आए और ये कह उठें कि ये वही लोग हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अब बहुत बड़ा एहसान कर दिया। कभी ये गरीब हुआ करते थे और अब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अमीर कर दिया और माल दे दिया। मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, कि हमारे अंदर से हमारे ख़ास से हमारे पास से उठा के अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अमारत दे दी और ये गरीबी में हमसे मांगने के काबिल थे किसी वक्त और आज हम इनसे मांगने के काबिल हैं। ये एक आजमाइश है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब बताया जा रहा है और रीज़न बताई जा रही है कि आप उनको ये जवाब दें और ये रीज़न उनको दें कि इस वजह से ऐसा हुआ है। कुल या हज़फ है, साइलेंट है। कुल अलैहिस्सलाहु बिआलम बिश्शाकिरीन। ए नबी आप उनसे कहें जो अमीर अब गरीब हो चुके हैं और जो परेशान हैं, गरीबों के अमीर होने पे परेशान हैं, उनसे ये कहें कि क्या अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को नहीं जानता। यानी ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया और इनको बहुत ज़्यादा इनामात से नवाज दिया और इनको दौलत और अमारत दे दी, जो कल गरीब थे और आपसे मांग रहे थे, मदद मांग रहे थे और आप इनको मुख्तलिफ़ किस्म के तंज कर रहे थे और दुखी कर रहे थे और बातें सुना रहे थे और इन पर एहसान नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको क्यों दिया है। फरमाया कि अलैहिस्सलाहु बिआलम बिश्शाकिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला शुक्र करने वालों को जानता नहीं है। शुक्र का मतलब यहाँ कदरदानी होता है। शुक्र का मतलब है कदरदानी, किसी चीज़ की कदर करना। जब हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं तो उसका भी यही मतलब होता है कि हम अल्लाह की नेमतों की कदर कर रहे होते हैं। और शुक्र का सबसे बड़ा जो तरीका है वो अल्लाह तबारक किसी नेमत के शुक्राने का बड़ा तरीका ये है कि नवाफिल अदा किए जाए अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर, या फिर सदका खैरात किया जाए अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक के लिए। अच्छा, शुक्र करना एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ख़ास लोगों को इसकी तौफीक देता है। करता वही है जिसको अल्लाह तौफीक देता है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र की तौफीक नहीं दी वो लाख कोशिश करे उसके ज़ुबान से शुक्र के अल्फाज नहीं निकल सकते। शुक्र का आला मकाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाए, फिर अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक की मदद की जाए और फिर सबसे छोटा मकाम यह है कि ज़ुबान से शुक्र के अल्फाज न निकलें कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। इस तरह के अल्फाज ये भी इबादत में शामिल होते हैं। शुक्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े इनामात का वादा किया। फरमाया कि लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करते रहोगे तो मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें ज़्यादा देता रहूँगा।
यहाँ ये मिसाल आ रही है कि वो जो गरीब लोग थे, अचानक जब अल्लाह तबारक व तआला ने दो तरह से आजमाता है, अल्लाह तबारक व तआला किसी को दौलत दे के आजमाता है, किसी को छीन के आजमाता है। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दे के आजमाया हुआ था, उन्होंने कदर नहीं की और उन्होंने उस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया और मुस्तहिक लोगों पे और अल्लाह की मखलूक पे खर्च नहीं किया। और जब उनसे मुस्तहिक लोग मांगते थे तो वो उनको तरह तरह के कमेंट्स करते, तरह तरह के तंज करते और दुखी करने की कोशिश करते। इवन के कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि अल्लाह फ़कीर है, हमसे लेके अपनी मखलूक की मदद कर रहा है। और ये भी कह दिया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला देता तो इनको खुद ना दे देता, अब हमें कह रहे हो कि हम इन्हें दे दें। खुद अल्लाह तबारक व तआला इन्हें देने पे कादर था, उसने इनको इस हाल पे रखा हुआ है, ये इसी काबिल है। इस तरह के अल्फाज वो उन गरीब लोगों के लिए कहा करते थे। अचानक अल्लाह ताला ने आजमाइश को बदला, पलटा, काया पलटी आजमाइश की। और वो जो लोग गरीब थे, जो मांगा करते थे, उन पर अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात के दरवाजे खुल गए और वो अमीर हो गए और जो अमीर थे वो गरीब हो गए। अब वो अमीर जब गरीबों के पास आते थे तो वो शर्मिंदा होकर कहते थे कि ये वो लोग हैं जो कल हमसे मांगा करते थे और आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे हमारे से ज़्यादा इनको दे दिया और हम इनके पास आके मांग रहे हैं। फिर ये जो सारी कंडीशन है, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया गया कि नबी आप उनको बताएं कि इसकी वजह क्या हुई है। इसकी वजह ये हुई है कि अलैहिस्सल्लाहु बि आलम बिशाकिरीन, कि क्या अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को जानता नहीं है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को जिनको तंगी और तकलीफ़ में मुब्तला रखा हुआ था अल्लाह तबारक व तआला ने, वो तंगी और तकलीफ़ में अल्लाह तबारक व तआला के सामने नाशुक्री के अल्फाज और कुफ्र के अल्फाज और मायूसी के अल्फाज मुँह से नहीं निकालते थे, बल्कि हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते थे। और हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला का जब शुक्र अदा करते थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके साथ जो किया हुआ वादा था, लाइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा, वो वादा पूरा कर दिया। और वह वादा भी पूरा कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कि ये दिन है, दौलतमंदों से खिताब है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये दिन है जिन्हें मैं फेर फेर के लाता हूँ अपनी मखलूक में। आज जो गरीब है कल अमीर होगा और कल अमीर वाला गरीब होगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्फाज सिखाए कि इनको ये कहो कि इसकी वजह ये है। हैरान होने की वजह नहीं है। अगर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया था और तुम अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करते तो तुम्हारी नेमत तुम्हारे पास कंटिन्यू रहती और छीनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को कोई नेमत दे के छीनी नहीं है तावक्त दे के इंसान खुद उसकी नाकदरी करके उसको ज़ाया ना कर दे। जब इंसान उसकी नाकदरी करता है और गलत जगहों पे खर्च करता है और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक खर्च नहीं करता और अपनी अयाशियों में और नाफरमानियों में लगा देता है और ऐसे कामों में खर्च करता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे इत्मीन के वो खुद नेमतों को ज़ाया कर रहा है। और जब खुद उसने ज़ाया किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्रॉपरली उससे उठा लिया। फिर एक अल्लाह तबारक व तआला आगे वादा फरमा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिला रहे कि इनसे कहें कि इन्नमा मअल उसरि युस्रा, इन्नमा मअल उसरि युस्रा, इन्नमा मअल उसरि युस्रा, तंगी के बाद आसानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को, किसी ज़ीरो चीज़ को हमेशा एक हाल में नहीं रखा। जिसके पास आज तंगी है कल उसके लिए आसानी है, जिसके लिए आज आसानी है कल उसके लिए तंगी का वक्त ज़रूर आएगा। और लेकिन इन्नमा मअल उसरि युस्रा फ़इन्नमा मअल उसरि युस्रा, तकीदी अल्फाज, सिर्फ ये नहीं फरमाया फ़इन्नमा मअल उसरि युस्रा नहीं फरमाया कि तंगी के बाद आसानी है। एक लाइट सी, एक हल्की सी बात नहीं कह दी अल्लाह, फ़इन्नमा मअल उसरि युस्रा, इन्नमा मअल उसरि युस्रा, तंगी के बाद आसानी। और यकीनन, तकीदी अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमा दिए, यकीनन तंगी के बाद आसानी है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इनामात से नवाजा हो तो उसमें तकब्बर और गुरूर नहीं आना चाहिए और अपनी काबिलियत नहीं शो करनी चाहिए बंदे को कि मैंने अपनी काबिलियत से ये हासिल किया है। जो अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है सलाहियत से, काबिलियत से नहीं, अपनी रहमत से दे रहा है। और एक बात है कि अगर उसने सलाहियत और काबिलियत से दे भी दिया है तो सलाहियत और काबिलियत किसने दी है उसको? जिस काबिलियत और सलाहियत से उसने हासिल किया है माल, वो किसकी देन है? वो तो अल्लाह की देन है ना। अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको सेहत ही ना देता, काबिल ही ना बनाता, दिमाग ही ना देता, सोच ही ना देता, हाथ पाँव ही ना देता, फिर वो क्या करता? तो बात ये कि काबिलियत पे नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पे जाना चाहिए।
और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं शुक्र करने वालों को ज़्यादा दूंगा। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, दिनों को फेर फेर के लाता हूँ। और मैं किसी इंसान को कोई नेमत दे के उस वक्त तक नहीं छीनता जब तक कि वो खुद अपनी नेमत को उसको ज़ाया ना कर दे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। अल्लामा इकबाल ने इस आयत को ट्रांसलेट किया है बड़ा खूबसूरत अंदाज में कि अल्लाह ताला उन लोगों के हालात को बदला नहीं करते जो अपनी हालत को ख़ुद बदलने की कोशिश नहीं करते। ख़ुद बदलने की कोशिश का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम हराम से पैसा जमा करने लगे और हम ये कहें कि हम अपनी हालत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हालात को बदलने का हुक्म दिया है, इजाज़त दी है। बदलने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी करना और जायज़ तरीक़ों को अख्तियार करते हुए मेहनत और कोशिश करना, जायज़ तरीके के लिए हसूल की कोशिश करना और फिर अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगना। तरीके के मतलब ये कि कोशिश ज़रूर कर लेनी चाहिए। जिस जगह जायज़ आपको चांस मिलता है कोशिश ज़रूर करें उस चीज़ को हासिल करने की। कोशिश करने के बाद अंजाम अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला उसका अंजाम देंगे। ये नहीं कि इंसान ये सोचे कि वो अपनी सलाहियत से हासिल कर लेगा, कोशिश करे और कोशिश ही करता जाए और दुआ ही ना करे और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद भी ना रखे और अल्लाह तबारक व तआला से मदद भी ना मांगे और सिर्फ कोशिश किया जाए तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला नहीं देते। और अगर हाथ पाँव रख के बांध के बैठ जाता है एक बंदा, मेहनत और कोशिश ही नहीं करता और सिर्फ दुआओं पे गुजारा कर रहा है और दुआएं मांगे जा रहा है और ये कह रहा है कि अल्लाह, अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह ने कीड़े को पत्थर में रिज़्क़ दिया है तो वो हमें भी देगा। कीड़े को पत्थर में रिज़्क़ देना और चिड़िया को रिज़्क़ देना और इंसान को रिज़्क़ देना, बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो उस पर फ़र्ज़ कर दिया गया कि वो अपनी मेहनत को, अपने रिज़्क़ को हासिल करने के लिए तगो-दो करे और हलाल और जायज़ तरीके उसके सामने रख दिए हैं और अशरफुल मखलूक़ात होने की वजह से ख़ुद भी खाए और दूसरों के लिए खुराक का मुहैया करने का ज़रिया बने, तो वो अशरफुल मखलूक़ात है, अशरफ है। तो चिड़िया पे और कीड़े के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें क्योंकि वो बेबस और मजबूर, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मखलूक पैदा कर दी है वो कि वो बेबस और मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद देखें कि एक कीड़ा सुबह निकलता है, उसको जहाँ कहीं स्मेल आती है वो वहाँ पहुँचता है और वहाँ से रिज़्क़ उठाता है जहाँ उसको नज़र आता है और उठा के अपने घर तक, अपनी झोंपड़ी तक लाता है। इसी तरह चिड़िया सुबह उठ के घोंसले से निकलती है और कोशिश करती है और तभी शाम को भरे हुए पेट के साथ आती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान हराम हलाल की तमीज़ इंसान के अंदर रख दी है, इंसान के लिए हराम हलाल के दो रास्ते रख दिए और इन चीज़ों के लिए इस चीज़ से आज़ाद कर दिया गया है। अदरवाइज़ ये नहीं इंसान को कहना चाहिए कि जायज़ नाजायज़ कोशिश करके हासिल कर ले और ये कहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हालत बदलने का हुक्म दिया है सो हम हालत बदल रहे हैं। हालत बदले लेकिन अल्लाह के अहकामात के ताबे और अल्लाह के अहकामात के फरमाबरदार होके। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। मेरे पेज को आप लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ कर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला वो काम करने की तौफीक अता फरमाए जो उसके लिए, जो उसको पसंद हो। अस्सलाम।